चौधरी साहब, आपका बीबी के साथ टाइम गुजरा है, आपने उनको बड़ा करीब से देखा है, बतौर लीडर, बतौर माँ, एक अहलिया और एक बेटी की सूरत में। कैसा पाया आपने बेनज़ीर भुट्टो साहिबा को एक शख्सियत के तौर पे? मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की जिंदगी का हर पहलू जो है वो एक नुमाया पहलू है। अगर आप उनको बतौर बेटी देखें तो मोहतरमा बेगम नुसरत भुट्टो साहिबा की उस बीमारी की हालत में जितनी खिदमत की है मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने, वो कम बेटियां करती है। सॉरी, बिल्कुल इसी तरह से बहुत कम बेटियों के नसीब में आता है, अगर हम ऐसे भी कह लें तो। हाँ, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। फिर जिस तरह से एक माँ के तौर पर, जिस तरह से एक बीवी के तौर पर साथ निभाया, जिस तरह से एक बहन के तौर पर साथ निभाया, और फिर जिस तरह से कारकुनों के साथ उन्होंने मोहब्बत की, और जिस तरह से मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने हमें सिखाया बतौर एक बड़ी बहन के, बतौर एक लीडर के, हमने उनसे बहुत कुछ सीखा है। फिर जिस तरह से उनकी जिंदगी में अमली जिदोजहद का ताल्लुक है, तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई जिदोजहद तारीख में इतनी बड़ी कोई जिदोजहद कोई मिलती है एशिया की तारीख। तो आप देखें कि आप किस तरह से उनके साथ जुल्म हुए, लेकिन वो एक लम्हे के लिए पीछे नहीं झुकी हैं, ना उन्होंने सरेंडर किया है, वो लड़ती हुई शहीद हो। अच्छा चौधरी साहब, जब हम इस तरह की किसी शख्सियत के साथ काम करते हैं तो वो हम पे भी एक असर छोड़ जाती हैं। जिस तरह बीबी ने सारी ज़िंदगी हमने देखा कि जिद्दोजहद की, कभी मुल्क के लिए, अवाम के लिए, कभी अपने वालिद के लिए, शौहर के लिए, किसी चट्टान की तरह एक आमिर के सामने भी डट गई। उनकी ज़िंदगी ने आपकी शख्सियत पे क्या तब्दीली, क्या असर पैदा किया, और ख़ासतौर पर पाकिस्तानी ख़वातीन को इससे क्या सबक मिलता है? देखिए, खातून होने के नाते एक जो इस्लामिक मुल्क था उसके अंदर जिस तरह से फतवे आए और कहा गया कि निकाह टूट जाएगा जिसने बेनज़ीर भुट्टो को वोट दिया, तो इस किस्म की बहुत सारी लग्बियात थी उस वक्त। लेकिन उन्होंने जिस तरह से मुकाबला किया वो तो सिर्फ उन्हीं का ही खासा था। हमने उनसे बहुत कुछ सीखा है कि किस तरह से वो पढ़ती थी, किस तरह से लिखती थी, किस तरह से हमें हदायत देती थी कि आपने क्या करना है, लोगों के साथ कैसे बर्ताव करना है, आम आदमी को कैसे मिलना है, लोगों से मोहब्बत कैसे करनी है। तो ये सारी चीजें जो थी वो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के अंदर मौजूद थी। आप देखें कि वो किस तरह से लोगों को मिलती थी, गले मिलती थी। एक बिल्कुल गरीब ख़वातीन को उनके ज़हन में कभी नहीं आता था, और वो कहती थी बड़ी आजिज़ी के साथ, बड़ी डाउन टू अर्थ थी। ठीक। अच्छा चौधरी साहब, ये आज बीबी की बरसी के मौके पर जो पीपल्स पार्टी बाकायदा इंतखाबी मुहिम का भी आगाज़ करने जा रही है, तो अगर पीपल्स पार्टी हुकूमत में आ जाती है तो पाकिस्तान की ख़वातीन के लिए स्पेशली क्या नए मंसूबे होंगे जो लाए जाएंगे, जो ज़ेरे गौर हैं? देखिए, ख़वातीन के लिए मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने बहुत काम किया। ख़वातीन के लिए अलहदा पुलिस स्टेशन बनाए, फिर ख़वातीन के लिए कहा कि सिर्फ पुलिस जो है वो उनको ख़वातीन के मसाइल को देखेगी। फिर फर्स्ट वेमन बैंक बनाया, फिर ख़वातीन को नुमाइंदगी दी पार्लियामेंट के अंदर, फिर ख़वातीन का जो था दुनिया के अंदर एक नाम रोशन किया। लेकिन जो माइलस्टोन है वो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम है। हम जो है उस प्रोग्राम को डबल करेंगे, दो हवालों से कि एक प्रोग्राम भी डबल, उसके पैसे भी डबल करेंगे, उसकी तादाद भी डबल करेंगे, और फिर उसके अंदर औरतों को वज़ाइफ और बहुत सारी चीजें। और जिस तरह से अभी उन्होंने सिंध के अंदर औरतों को, जो सैलाब में घर गिरे हैं उनमें औरतों के नाम जमीन की है, और औरतों के नाम पे ही वो घर बनाकर औरतों को दिए जा रहे हैं, ताकि वो उनको एहसास ना हो ठीक है कि उनका कोई नहीं है, वो खुद मालका बन के बैठे और सारी चीजें वो खुद देखें। अच्छा चौधरी साहब, कहते हैं कि जो बेटी है वो माँ की परछाई होती है, और आसिफा भुट्टो जरदारी साहब में हमें बाकायदा बीबी की झलक नज़र आती है। उनके बोलने का अंदाज़, उनका अगर आप चेहरा देखें, उनकी शख्सियत देखें तो बिल्कुल वो अपनी वालिदा जैसी लगती हैं। लेकिन सियासी मैदान में आसिफा साहिबा अभी उतनी एक्टिव नज़र नहीं आती हैं, वो आम इंतखाबात में हिस्सा भी नहीं ले रही हैं। इसकी क्या वजह है? क्योंकि शायद ऐसा लग रहा था कि आसिफा साहिबा बाकायदा मैदान में उतरेंगी, सियासी मैदान में कदम रख देंगी। नहीं, देखें, वो बहुत काम कर रही हैं इस वक्त, खासकर मीडिया के अंदर और बाकी जगहों पे बहुत
काम कर रही हैं, वो बाकायदा पार्टी के अंदर बड़ी एक्टिव हैं, बड़ा रोल प्ले कर रही हैं। इस इलेक्शन कैंपेन में भी वो हिस्सा लेंगी, लेकिन जो असेंबली की सीट है उस पर तो फैसला पार्टी ने करना है। पार्टी समझती है कि अभी उन्हें और ज्यादा एक्सपीरियंस की जरूरत है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।